मेरा ड्रीम है आईआईटी कॉलेज में, आईआईटी बॉम्बे, और वहाँ से हम सीएस चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन लड़कियां ज़्यादातर मेडिकल सेक्टर में जाना चाहती हैं, फिर आईआईटी कैसे आपको ख्याल आया? हाँ, मेरे पेरेंट्स और बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स वगैरह भी मुझे वही सजेस्ट कर रहे थे, बट मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मैथ्स चूज़ करने का डिसाइड किया। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पर तस्नीम रोज़ से बात करने आया हूं। अभी जो सीबीएसई 10वीं का परिणाम आया है, इसको लेकर छात्रों में खासा उत्साह है और स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स को भी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आज मैं कुछ जानना चाहूँगा। तस्नीम रोज़, इतनी बड़ी कामयाबी, मतलब स्कूल टॉपर होना, बल्कि ये कहें कि शेरघाटी में जो दूसरे सीबीएसई स्कूल हैं उनके मार्क्स पर अगर नज़र डालें तो आप शेरघाटी टॉपर हैं। तो इस तरह की कामयाबी को लेकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुशी है, खुश हूँ कि ये अचीव कर पाई हूँ, बट एक रिग्रेट रहेगा कि जो भी परसेंटेज मिला है वो बिना एग्ज़ामिनेशन के हुआ है। अगर एग्ज़ाम होता और उसके बाद ये परसेंट आ जाता तो ज़्यादा खुशी होती। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कम परसेंटेज आया है, कुछ और ज़्यादा की उम्मीद थी? थोड़ी सी ज़्यादा की उम्मीद थी। एसएसटी में थोड़ा ज़्यादा और स्कोर कर सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। तो बस वही थोड़ा रिग्रेट रहेगा कि मैं एसएसटी का मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर पाई। लॉकडाउन रहा तो ये कैसे आपने अपनी पढ़ाई को फोकस किया? ये एग्ज़ाम जो और पिछले एग्ज़ाम गुज़रे, तो उस वक्त जो आपको अगर कहीं से डाउट क्लियर करने की ज़रूरत होती थी, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन से तो नहीं हो पाता था? ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आती थी, बट अगर क्लासेस में कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो सर लोग मतलब वो डाउट आराम से क्लियर कर देते थे, बल्कि वो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे, तो उन सब में फिर डाउट नहीं रहता था। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट रह भी गए तो सर लोग फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, कभी फिर सर ने कुछ व्हाट्सएप पे ही जो ग्रुप बनाए थे सर ने क्लासेस का, उस पे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भेज दिए, तो उन सब से फिर क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाते थे। और प्रीवियस ईयर्स का भी क्या प्रैक्टिस किया था? हाँ, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर के सैम्पल्स थे उनको सॉल्व करा था, और जो सैम्पल पेपर्स थे उनको मतलब 3 आवर्स की सिटिंग के साथ कंप्लीट करा था। चलिए, आपने अगर मार्क्स के हिसाब से शेरघाटी टॉपर कहें, डीएवी टॉपर तो आप हैं ही हैं, ये आपने हैट्रिक भी लगाया है। आप पूछिए कैसे? इससे पहले, आपसे पहले के साल में अंशु यादव टॉपर हुई थी, उससे पहले कुमारी अनामिका टॉपर हुई थी। तो क्या बात है, ये लड़कियों ने लगातार टॉपर होने का जो ये अपने सर जिम्मेदारी उठा रखा है, कारण क्या है? ये लड़के पिछड़ क्यों रहे हैं? पिछड़ने की बात नहीं है, बट अब लड़कियां भी आगे फील्ड में बढ़ रही हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हम लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं और बस वही बेस्ट देने की कोशिश में हो जाता है। नहीं, ये हैट्रिक लग गया है आप तक आते आते इस बात की खुशी है और चाहेंगे कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। क्यों को रिजर्वेशन मिलने लगे लड़कों को? हाँ? चलिए, ये बताइए कि ये कामयाबी जो मिली, इसमें आपके पेरेंट्स, टीचर किस तरह से आपको सपोर्ट करते रहे? क्या घर में माहौल जो आपके पढ़ने लिखने का रहा, तो कैसा रहा? उसमें किस तरह की मदद मिली घर वालों की, आपके टीचर्स की? सपोर्ट ने तो सभी ने किया था, पेरेंट्स ने भी किया, स्कूल से टीचर्स ने भी किया। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता, और उसका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाता। बट फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के हेल्प से और पेरेंट्स के हेल्प से उसको अचीव कर पाई हूँ, और मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती थी। चलिए, शेरघाटी की एक बड़ी आबादी है, आप कहें कि आप उन लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन गई हैं, स्टूडेंट के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, तो एक जो आप कैसे पढ़ाई करें, वो लोग आपने कैसे फोकस किया अपनी पढ़ाई को, तो उनके लिए जो आपके पीछे हैं उनको क्या आप बताएंगी कि कैसे आपने अपनी पढ़ाई को फोकस किया? मैंने थ्योरी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी प्रेफर किया, और क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी के सॉल्व किए। मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी के, मैथमेटिक्स के सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद ही कोई साइड बुक प्रेफर की। थ्योरी के लिए आई थिंक
एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और उसके बाद फिर मैंने जो एक्स्ट्रा साइड बुक्स वगैरह है जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और एस चांद वगैरह, तो उन सबको प्रेफर किया। मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी साइड बुक आप क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। थ्योरी आई थिंक एनसीईआरटी से सफिशिएंट हो जाती है, बस क्वेश्चंस के लिए मैंने एक्स्ट्रा बुक, साइड बुक्स रेफ़र किया था। पहले से आपने कुछ तय कर रखा है कि आप पीसीएम में जाएंगी या पीसीबी में जाएंगी या आर्ट्स में जाएंगी, कॉमर्स में जाएंगी, ऐसा कुछ आपने माइंड सेटअप रखा है या आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे हम पीसीएम चूज़ करना चाह रहे हैं और आगे मेरा ड्रीम है आईआईटी कॉलेज में, आईआईटी बॉम्बे, और वहाँ से हम सीएस चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन लड़कियां ज़्यादातर मेडिकल सेक्टर में जाना चाहती हैं, फिर आईआईटी कैसे आपको ख्याल आया? हाँ, मेरे पेरेंट्स और बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स वगैरह भी मुझे वही सजेस्ट कर रहे थे, बट मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मैथ्स चूज़ करने का डिसाइड आपके किया। कुछ फैमिली के लोग आईआईटीएन में या इसमें एनआईटी में है क्या? एक सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है, वो एनआईटी में है और मैं उनसे भी इंस्पायर्ड हूँ, तो मुझे मैथ्स पसंद है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स चूज़ करके आईआईटी अपना ड्रीम अचीव करना चाहूँगी। अच्छा, तो ये आईआईटी अभी आपने हाल में तय किया या बहुत पहले से तय कर रखा था? 10th के स्टार्टिंग में मुझे था कि मैं मैथ्स चूज़ करूँगी तो मैं आईआईटी से ही मतलब अपना आगे की पढ़ाई फर्दर मतलब पढ़ूँगी। लॉकडाउन है अभी भी, तो आगे की पढ़ाई के लिए क्या कुछ आपको कैसा लग रहा है कि कैसे आगे उतनी बड़ी तैयारी के लिए कैसे आप करेंगे? आगे की पढ़ाई के लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, और मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ आगे की पढ़ाई के लिए, और 2 साल उसी से तैयारी करूँगी, और इंशाल्लाह अगर हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तस्नीम, एक बार मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये कामयाबी हासिल की है और आगे भी आप इस तरह से कामयाब होती रहें। एजाज साहब, ये बताइए कि क्योंकि यहाँ शेरघाटी में पढ़ाना कुछ मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े शहरों में जितनी सारी सुविधाएं हैं, इंतज़ाम है, वो यहाँ पे नहीं है। उसके बावजूद आपकी बेटी ने काफ़ी अच्छा किया है, अपने स्कूल में टॉपर ही नहीं बल्कि शेरघाटी लेवल पे अगर 96% देखें तो अच्छा मार्क्स लाया है। तो क्या आपको ऐसी उम्मीद थी या इसको लेकर जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके जो दवा विक्रेता संघ भी और आपके जो दोस्त भी, तो कैसा लग रहा है ये सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये इतनी ज़हीन बच्ची हमें मिली है, और ये क्लास 1 से ही मतलब इसका एक अपना अलग अंदाज़ चला। हम देखा कि मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रही है। क्लास 1, क्लास 2 मतलब हम देखते गए। शुरू 2-3 साल हम खुद बहुत इस पे मेहनत किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर ये खुद ब खुद अपना रास्ता पकड़ ली। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी बहुत मोटिवेट किया है और आपसे हम काफ़ी मोटिवेट हुए, चूँकि आपकी बच्ची लोग काफ़ी अच्छा की है। और हम देखते थे कि आखिर वो भी तो घर पे पढ़ती थी, उनके पास तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अलग से कोई बहुत बाहर से कोई बड़े आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ था खुद से, बस तो हमको जब ऐसा वो कर सकते तो हमारी बच्ची क्यों नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जी। और ये सच है, मैं मतलब कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको एक बार और पहले बताया भी था ये, तो बहुत मोटिवेशन मिला आपसे, मिला हमका। अल्लाह का करम है कि आज उसका रिज़ल्ट भी मिला है। जी जी, ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक। जी, आपको बहुत सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे, आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? हमको खुशी इतना अच्छी हो रही है कि हम जब पढ़ते थे जी उस टाइम से, फिर उस टाइम से हमारा जी दिल में ये होता था जी कि हम बहुत गरीब हैं, क्या हम बोल रहे हैं, हम बहुत 2 आना पैसा जी। जमा कर कर जी मैट्रिक पास किया। जी मैट्रिक पास करने के बाद में हम बाल बच्चे को सोचे कि हमको पढ़ाना है। जी, जिद थी कि पढ़ाना है हाँ, सबको। पढ़ा। जी इसके बाद सभी बच्चों को पढ़ाए। जी 2 लड़के थे जी फर्स्ट डिवीजन से ही शेरघाटी जी, स्कूल से पास जी, किए। जी। हाँ,
और वहाँ से फिर इनका जी प्रोग्रेस किया कि हमारा ये भी बच्चा पढ़े, वो भी सब पढ़ा है। ये बच्चा का मतलब टॉप अप हो रहे हैं बच्चे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है, जी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे, इन लोगों के मुस्तकबिल के लिए क्या दुआ देंगे, क्या क्या कहेंगे? अभी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी कि हमारे बच्चे लोग हैं बहुत ऑफिसर बने, जी हाँ, कि हमारा भी नाम हो उसमें। सही जी।